दीपावली का तीसरा दिन आता है अमावस्या का दिन। इस अमावस्या का जो दिन है वो दीपावली का मुख्य दिन माना जाता है, जिसे लक्ष्मी पूजा भी कहते हैं। और लक्ष्मी गणेश जी की पूजा होती है इसमें, और दीपों का उत्सव होता है, दीपावली होती है, दीपों की एक श्रृंखला होती है। दीपावली सेलिब्रेशन के भारतीय मैथोलॉजी में, हिंदू मैथोलॉजी में कई सारे रीजन हैं, लेकिन उनमें से 2-4 रीजन जो मैं जानता हूं मैं आपको शेयर करना चाहता हूं। दीपावली वाले दिन को कालरात्रि भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारतीय काल गणना के अनुसार 14 मनुओं का समय बीतने और प्रलय होने के पश्चात जब पुनर्निर्माण हुआ था तो नई सृष्टि का आरंभ हुआ था, और ये दीपावली वाले दिन से ही शुरू हुआ था। तो नवारंभ के कारण कार्तिक अमावस्या को कालरात्रि भी कहते हैं। दूसरा, उत्तरार्ध का आरंभ होना है। इस दिन सूर्य अपनी 7वीं यानी कि तुला राशि में प्रवेश करता है। 14 राशि है ना अपनी, उनमें से 7वीं राशि है तुला राशि। तो तुला राशि में प्रवेश करता है और उत्तरार्ध का आरंभ होता है। इसीलिए कार्तिक मास की जो अमावस्या की होती है वहां से नई शुरुआत होती है। तो आधा हमारा उत्तरार्ध पूरा हो चुका होता है, नए उत्तरार्ध की शुरुआत होती है। कालरात्रि को शत्रु विनाशक भी माना जाता है, क्योंकि जीव विद्यारण तंत्र में कालरात्रि को शक्ति रात्रि की संज्ञा दी गई है। कालरात्रि को शत्रु विनाशक माना गया है, साथ ही शुभत्व का प्रतीक, सुख समृद्धि प्रदान करने वाला भी माना गया है। इसके अलावा जो फेमस कथा हैं, जो काफी प्रसिद्ध हैं, जिन्हें सब लोग जानते हैं, भगवान श्री राम लक्ष्मण जी, सीता जी और हनुमान जी के साथ में वन से वापस आए थे 14 वर्ष का वनवास पूरा करके, और राक्षसों का राजा रावण का वध करके जब वापस अयोध्या लौटे थे तो अयोध्या वासियों में खुशी की लहर थी। उसी खुशी को जाहिर करने के लिए उन्होंने दीपदान किया, दीपों की एक श्रृंखला बनाई, उसी को हम दीपावली कहते हैं। तो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कथा भगवान श्री राम की है कि 14 वर्ष का वनवास पूरा करने के बाद जब वापस आए तब दीपावली मनाई गई। अब इसमें सवाल आता है कि दीपावली जब भगवान श्री राम वापस आए थे तो श्री राम की पूजा होनी चाहिए थी, फिर लक्ष्मी गणेश जी की पूजा क्यों होती है? तो त्रेता युग में इसी दिन जब समुद्र मंथन हो रहा था तो श्री लक्ष्मी जी का समुद्र मंथन के दौरान उदय हुआ, जन्म हुआ। लक्ष्मी जी का जिस दिन जन्म हुआ है तो लक्ष्मी जो है धन धान्य के प्रतीक मानी जाती है, घर में समृद्धि के प्रतीक मानी जाती है, तो लक्ष्मी जी की भी पूजा होती है। अब लक्ष्मी जी का जन्म है, समुद्र मंथन से वो निकले, वो त्रेता कार्यक्रम है, उसके अकॉर्डिंग पूजा होती है। भगवान श्री राम वन से लौट करके आए थे रावण का वध करके, तो ये उनके लिए दीपों की श्रृंखला होती है, दीपों की पूजा होती है, मतलब दीपदान करते हैं। अब बात आती है कि लक्ष्मी की पूजा ठीक है, जन्म है उनका तो पूजा हो गई, गणेश जी की पूजा क्यों होती है? तो भगवान विष्णु के पुत्र कुबेर जी जो हैं वो सभी संपत्ति के मैनेजर हैं, मतलब प्रबंधक हैं। कुबेर धन के राजा हैं, तो लेकिन वो थोड़ा सा खर्चा कम करते हैं, खर्चे में थोड़े से कम है। तो लक्ष्मी जी जो कि सब कुछ उन्हीं का है, लेकिन वो खर्च नहीं कर पा रही हैं क्योंकि उस पर कुबेर जी का अधिकार है पूरा। तो उस खजाने को खर्च करने के लिए भगवान विष्णु ने सलाह दी थी कि आप एक प्रबंध तौर पे कुबेर जी के साथ में गणेश जी को रख देना चाहिए। तो भगवान श्री गणेश सबको समृद्धि देते हैं, सुख देते हैं, धन धान्य से भरपूर करते हैं। इसीलिए लक्ष्मी जी तो खुद लक्ष्मी हैं, सब संपत्ति उन्हीं की है, और श्री गणेश धन धान्य दे करके सबको समृद्ध बनाते हैं, सबको खुशहाल बनाते हैं। तो इसलिए लक्ष्मी और गणेश जी की दोनों की पूजा दीपावली वाले दिन होती है। तो आप देखिए दीपावली में जो अमावस्या का दिन है वो कितना महत्वपूर्ण है। दीपदान होता है भगवान श्री राम के वापस आने के लिए,
अपने पूरे परिवार सहित, सीता जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी। दूसरा, लक्ष्मी जी का जन्म है, इसलिए लक्ष्मी जी की पूजा होती है। कुबेर के खजाने को समृद्धि के रूप में जनता में बांटने के लिए, खर्च करने के लिए श्री गणेश जी की पूजा होती है। 14 मनुओं का समय बीतने के बाद में एक पुनर्निर्माण होता है सृष्टि का, इसके लिए इसे कालरात्रि भी कहते हैं। सूर्य अपनी 7वीं राशि यानी कि तुला राशि में प्रवेश करता है 6 राशि पूरी करने के बाद, ये भी अमावस्या के दिन ही होता है। और कालरात्रि को शत्रु विनाश भी माना जाता है। तो इतने सारे कार्यक्रम हमारी अमावस्या से जुड़े हुए हैं। आई होप आपको ये कथाएं अच्छी लगेंगी। अगर आपको ये अच्छी लगती हैं तो कमेंट जरूर करिएगा।